जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाला एक क्लास 9 का रसायन चैप्टर है पदार्थ, है ना। आज मजाक में पढ़ रहे हैं, कुछ शब्द अगर गलत हो गया होगा। आवाज़ निकल रहा है। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि मुझे कितना इसका मत ज्ञान है इसके बारे में से कोशिश करते हैं कैमरा के सामने बोलने के लिए, कितना बोल पाता हूँ कि नहीं बोल पाता हूँ। अगर कुछ शब्द गलती निकल जाएगा और आगे पीछे होगा बट सॉरी, इसके लिए पहले ही कहता हूँ। तो पढ़िए, क्लास 9 का चैप्टर है पदार्थ। पदार्थ पदार्थ के इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। मैटर क्या है? दुनिया में जो भी वस्तु है वो एक प्रकार के मैटर ही है ना। चाहे जिस रूप में देखा जाए वो मैटर ही है, पदार्थ ही है। तो पदार्थ का परिभाषा है कि वैसा वस्तु जो स्थान घेरता हो, वैसा वस्तु जो स्थान घेरता हो, द्रव्यमान हो तथा उसका आकार भी हो, है ना। वैसा वस्तु जो स्थान घेरता हो, द्रव्यमान हो तथा उसका आकार हो, है ना, वैसा वस्तु के हम लोग पदार्थ कहते हैं। मुख्यतः पदार्थ 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है ना। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस के इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, द्रव के लिक्विड बोलते हैं और गैस को गैस ही बोलते हैं ना। ये इसका भौतिक रूप से है, इसका भौतिक रूप से है ना। लेकिन केमिस्ट्री के अनुसार, रसायन के अनुसार पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? शुद्ध और अशुद्ध, है ना। यहाँ पर देखा जाए पदार्थ केमिस्ट्री के अनुसार, है ना, एक पदार्थ का नाम शुद्ध रूप और दूसरा जो होता है आपका अशुद्ध होता है, प्योर अनप्योर, है ना। शुद्ध, जो शुद्ध पदार्थ होता है वो केवल एक ही तत्व से बना होता है ना। जो कि एक ही तत्व से, एक से अधिक तत्व से जो एक ही रूप में होगा वैसे बना होता है ना। शुद्ध रूप से 2 भागों में बांट दिया गया। पहला शुद्ध पदार्थ जो होगा उसका नाम धर दिया गया तत्व, और उसका दूसरा यौगिक पदार्थ। शुद्ध में हो गया तत्व और यौगिक, अशुद्ध में हो गया आपका, अशुद्ध में हो गया मिश्रण। अशुद्ध में कौन हो गया आपका? मिश्रण, है ना। अब यहाँ पर है कि शुद्ध रूप से तो तत्व और यौगिक और मिश्रण 3 भाग में बांट दिया गया है। शुद्ध क्या तत्व, शुद्ध में क्या तत्व क्या है? तो वैसा पदार्थ जो केवल एक ही अणु से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के अणु से जो मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार की अणुओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं, उसे तत्व कहते हैं। पूछेगा तत्व क्या है? तो ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। तत्व के इंग्लिश में एलिमेंट्स बोला जाता है। तत्व के इंग्लिश में एलिमेंट्स बोला जाता है। यौगिक क्या होता है? वैसा पदार्थ जो एक या एक से अधिक अणुओं से मिलकर बना हो तथा इसका द्रव्यमान निश्चित
अनुपात में हो, वैसा पदार्थ जो एक या एक से अधिक अणुओं से मिलकर बना हो तथा इसका द्रव्यमान निश्चित हो, तथा इसका द्रव्यमान निश्चित हो, वैसा वस्तु को यौगिक कहते हैं। जैसे में यौगिक में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में पानी, ग्लूकोज, चीनी। तत्व का हो जाएगा जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो अभी तक 118 तत्व से अधिक खोज हो चुका है। टोटल सब शुद्ध पदार्थ है ना। यौगिक में होगा जो एक से अधिक तत्व से मिलकर बना हो, लेकिन याद रहे कि उनका जो द्रव्यमान होगा सो निश्चित होगा, उसका द्रव्यमान जो होगा से निश्चित अनुपात में होगा, निश्चित अनुपात में है। जैसे पानी है ना, ऊपर वाले मिटा देते हैं। जैसे पानी है ना, पानी को जिस बनाता है 2 अणु से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसका अगर द्रव्यमान निकाला जाए तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो 1 × 2, और फिर दूसरा ऑक्सीजन का होता है 16। तो दोनों का देखा जाए तो 2 अनुपात 16 होगा, 2 अनुपात 16 होगा। जैसे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अनुपात बोलता है, हाइड्रोजन अकेला हो गया, ऑक्सीजन अकेला हो गया, तो 2 अनुपात हो गया। तो एक हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान निकालते हैं तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 अणु होने के कारण 1 दूनी 2, और फिर ऑक्सीजन अकेला है तो 16 × 16। इसको अगर काट दीजिएगा तो 1 1 जा 1, 1 8 जा, यानी 1 के कम 1 दूनी 2 और 8 दूनी 16, तो 1 अनुपात 8 में। यानी जब भी आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 अनुपात 8 के रूप में मिलेगा तो वहाँ पर आपका पानी बनेगा, है ना। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में मिलेगा तो वहाँ पर आपको पानी निर्माण होगा। हाँ, ये तो हो गया आपको यौगिक। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, बताइए पानी यौगिक है कि तत्व है ना। तो बहुत से लोग तत्व बोल देता है कि पानी, अरे पानी तो मिला हुआ है ना, पानी तो एक तरह का द्रव पदार्थ है, किसी तरह से वो बोल देते हैं कि तत्व है ना, लेकिन ये गलत है ना। पानी जो है सबका यौगिक है ना। पानी यौगिक है क्यों? कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला होता है, जिसमें 1 अनुपात 8 में होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 अनुपात। अब यहाँ पर देखा जाए दूसरा में बोले हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का फार्मूला देखा जाए तो होता है C6H12O6 होता है। यहाँ पर कहने का मतलब कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, कार्बन 6 गो होना चाहिए, हाइड्रोजन 12 गो होना चाहिए, ऑक्सीजन 6 गो होना चाहिए, है ना। इसका आप अगर निश्चित अनुपात देखा जाए तो इसका कितना होता है 12 12 × 6 अनुपात 1 × 12 अनुपात 16 × 6। इसका हो जाता है बरछक 72 अनुपात 12 अनुपात 16 96, है ना। अगर इसका काटने की कोशिश कीजिए तो काटिए, है ना। काटने के जो भी होगा आपको सिंपल में इतना इसका अनुपात में आप जब भी रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये 2 से अधिक तत्व से, कार्बन अकेला तत्व हो गया, हाइड्रोजन अकेला तत्व है, ऑक्सीजन अकेला तत्व है, ये तीनों के जब इस अनुपात में मिलेगा तो आपका वहाँ पर ग्लूकोज निर्माण होगा। वहाँ पर क्या बनेगा? ग्लूकोज निर्माण होगा, है ना। इसलिए यह एक प्रकार का कौन है आपका यौगिक है, शुद्ध पदार्थ है जो यौगिक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत मेरा अंदर से दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपको इस वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई मैं बड़ा शिक्षक नहीं हूँ, मेरा कोई उतना अनुभव नहीं है ना, लेकिन हाँ पढ़ रहा हूँ, वो कोशिश करता हूँ कि आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। अगर अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं लगता है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, ताकि अगला बार से हम सुधार कुछ ना कुछ करते रहें, है ना। थोड़ा मोड़ा टाइम मिलता है, मजाक में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर देखा जाए आपको मिश्रण, है ना। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन के रूप में कहते हैं कि पदार्थ 2 भाग में बांटे थे, है ना। एक भाग का आपका नाम दिए थे शुद्ध, दूसरा भाग के नाम दिए थे आपका अशुद्ध। शुद्ध में आपका 2 भाग में बांटे थे, एक का नाम था तत्व और दूसरा का नाम था आपका यौगिक।
अशुद्ध में तीसरा का नाम था मिश्रण, है ना। ये तो आपको कंप्लीट करा दिए। तत्व का एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी हो, बहुत सारा, नाइट्रोजन, सब क्या आपको तत्व है। यानी अभी तक प्राकृतिक में 118 से अधिक तत्व खोजा जा चुका है ना, जिसमें 90 लगभग 90 जो है तो आपका प्राकृतिक तत्व है, प्राकृतिक, है ना। अब यहाँ पर यौगिक, इससे यौगिक की क्या परिभाषा था, 2 या 2 से अधिक तत्व, यही वाला आपको 2 या 2 से अधिक में मिलकर बनेगा, है ना। लेकिन उसका जो द्रव्यमान होगा जो निश्चित अनुपात में होगा, है ना। अब आते हैं हम लोग मिश्रण। मिश्रण के 2 भाग में बांट दिया गया, है ना। मिश्रण के 2 भाग में बांट दिया गया, शुद्ध में आय मिश्रण। दूसरा मिश्रण क्या है, यानी 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 से 2 अधिक तत्व मिले या 2 या 2 से अधिक यौगिकों के मिलने के बाद जो आपको बनेगा वो मिश्रण कहा जाता है ना। इसका परिभाषा में इस तरीके से कहते हैं, ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिलकर बना हो, है ना, वैसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिक से मिलकर बना हो, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक से मिलकर बना हो, उसे मिश्रण कहते हैं। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है एग्जामिनर कि वैसा पदार्थ 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिकों से मिलकर बना हो, है ना। तो हम तो पहले ही यौगिक में कहते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो, यहाँ पर तत्व भी कहें यौगिक भी कहें, तो अगर तत्व के नाम पर चलते तो यौगिक हो जाएगा, इसलिए शुद्ध पदार्थ होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि लेकिन जो इसका द्रव्यमान का जो होगा से निश्चित अनुपात में नहीं होगा, अपना माना मानी होगा, जो मन होगा वही होगा, है ना। जैसे में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हाँ इसका लिख दिए, इसका अणु का भार अनिश्चित होगा, इसका अणु का भार अनिश्चित होगा। जैसे में अनिश्चित का मानने का मतलब क्या, जैसे हवा में बहुत सारा गैसों के मिश्रण है, N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, कुछ वाटर वेपर हो गया, सभी कुछ के ये क्या है, मिश्रण है ना। बहुत सारा मिश्रण है ना, हवा में एक प्रकार के मिश्रण है, इसलिए ये आपको मिश्रण है ना, कोई खास अनुपात में है नहीं, है ना। किसी में कुछ होगा, कुछ में कुछ होगा, कहीं पर कुछ वातावरण है, कहाँ पर कुछ वातावरण, इसलिए हवा को मिश्रण कहा गया, है ना। इसका अब यहाँ पर जब मिश्रण आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना। मिश्रण जब 2 भाग में आपका आ गया मिश्रण, तो मिश्रण 2 प्रकार के, समांग मिश्रण, दूसरा आपको है विसमांग मिश्रण। दोनों आपको हालांकि मिश्रण ही है, एक समांग मिश्रण और दूसरा विसमांग मिश्रण बोला गया। तो समांग मिश्रण क्या, वैसा मिश्रण जिसमें पूरी तरह से घुल जाए, यानी आप यहाँ कहीं से निकालें तो उसको कोई अंतर ना हो, है ना। वैसा मिश्रण जो पूर्ण रूप से घुल जाए, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण। जब चीनी और पानी जब आपस में मिलाया जाता है, चीनी और पानी मिलाया जाता है तो उससे क्या बनता है, शरबत निर्माण होता है। और शरबत जो होता है इस तरीक़ा से मिला होता है, जो आप कहें अगर शरबत का गुण क्या है, शरबत का गुण होना चाहिए मीठापन, है ना। शरबत के गुण मीठापन होना चाहिए, और शरबत मीठा होता भी है ना। तो मीठा होता था जब अगर शरबत और चीनी और पानी आपस में जब घोलते हैं, तो घुलते घुलते एक समय ऐसा आता है कि उसमें चीनी और पानी एक सा मिल जाता है ना। उसमें चीनी इस तरह से घुल जाता है तो उसमें चीनी पता ही नहीं चलता है, यानी पूर्ण रूप से घुल जाए, उसे कुछ बोलेंगे समांग मिश्रण। लेकिन अभी भी याद रखिए कि उसका जो गुण, चीनी और पानी के जो गुण, शरबत का जो गुण है, मीठापन है ना।
तो मीठापन कहने का मतलब है कि कहीं से अगर एक जग है, सपोज दैट जग ले लीजिए, जग है ना, और इस जग से आप क्या कर रहे हैं, इसको, इसमें आप शरबत घोरे हैं ना, इस जग में आप शरबत घोरे हैं। जब शरबत घोरे हैं तो आप अगर मान लिया जाए कि इसका आप गिलास से पीते हैं इसको, है ना, जो मजाक में, जब शरबत का गिलास से जब पीने की कोशिश आप करते हैं तब पीते हैं, तो यहाँ पर अगर मान लें कि पहला से गिलास लिए तो मीठा लगा, दूसरा गिलास लिए कुछ कम मीठा लगा, तीसरा गिलास लिए, अगर मान लें 3 गिलास का है तो कुछ और कम मीठा लगा। ऐसा कभी होता है शरबत में? ऐसा कभी नहीं होता है ना। इसलिए तो समांग, अगर ऐसा अगर होता है तो समझिए को समांग मिश्रण नहीं है, वह पूर्ण रूप से अभी नहीं घुला है, अभी उसको और घुलाने की ज़रूरत है ना। तो अगर समांग मिश्रण होगा तो पूर्ण रूप से घुल जाएगा, ना उसमें चीनी का गुण पता चलेगा, ना ही पानी का गुण पता चलेगा, वो आपस में मिलके अपना एक नया गुण बना देगा मीठापन का। पानी का कोई स्वाद नहीं होता, चीनी का स्वाद होता है मीठा, है ना, लेकिन शरबत का मीठापन हो जाता है ना। शरबत का गुण मीठापन है। दूसरा में अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर यानी चीनी और शराब के मिश्रण, पानी और शराब के मिश्रण, वो भी उस तरह से घुल जाता है, आपका समांग मिश्रण आता है। हाँ, स्प्राइट भी क्या, जो सोडा वगैरह पीते हैं वो भी समझिए पूर्ण रूप से घुल जाता है, यानी वो समांग मिश्रण है। अब विषमांग मिश्रण में आप कहिए तो वैसा मिश्रण जो पूर्ण रूप से नहीं घुले, है ना, घोल के यहाँ पर विलयन भी कह सकता है ना, तो वैसा विलयन जो पूर्ण रूप से नहीं घुले। जैसे में यहाँ पर चीनी और पानी था, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं पानी और बालू, पानी और बालू, पानी बालू के जब भी घुलाया जाएगा तो पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, है ना। कुछ देर बाद घुलेगा, फिर कुछ देर बाद देखिएगा पानी निचले सतह पर और पानी ऊपर सतह पर और बालू निचली सतह पर आ जाता है ना, पानी निचली सतह पर आ जाता है। तो ये कहिए कि आपका समांग मिश्रण नहीं है, विषमांग मिश्रण है ना। इसी तरह से है समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। फिर अगले पार्ट में कुछ बताने की कोशिश करेंगे, है ना, इसका भास्प, इवेपोरेशन और कुछ बताएंगे, है ना। थैंक यू सो मच, है ना। अगर पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।